केजरीवाल ये तो बचे फिर रहे हैं और बड़ा शातिर हैं ये। ऐसे मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि पूरे भारत देश में ना आया और ना आएगा ऐसा शातिर मुख्यमंत्री कि जो अपने ही सारे मंत्रियों को उन्होंने अपने सबको मंत्री पद दे दिए और खुद ने एक भी पद नहीं लिया और मनीष सिसोदिया को दिए 18 मंत्रालय। ये सारी बातें इनकी खुल कर आ रही हैं। अब ये आरोपों में क्योंकि सारा करता धरता ही ये केजरीवाल है, ये अब जो नोटिस आया है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सबसे पहले ये अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना चाहिए था, जिस तरह के इन्होंने घोटाले किया। मैं तो कहता हूँ इन पर बद्दुआ लग गई है। हमारी जो बेटियां हैं, हमारे दिल्ली की बेटियां, हमारे भारत देश की बेटियां और हमारी माँ बहनें, उनकी बद्दुआएं लग गई हैं। जिस तरह से इन्होंने शराब को ऐसे बहा दिया इन्होंने कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, और लाइसेंस गली गली मोहल्ले मोहल्ले इन्होंने जगह, न मंदिर देखा न मस्जिद देखा, वहीं पर इन्होंने दुकानें की दुकानें खुलवा दी। ये जनता के सामने इनके सारे घोटाले खुल के आने वाले हैं और जनता भी सारे घोटाले इनके समझ गई है, जनता भी इनसे परेशान हो गई है। आज ये इनकी नैया खुद डूबती नजर आ रही है और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि आप घोटाले न करें, देश के भले के लिए काम करें और ऐसा काम करें जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और मैं भारत सरकार से और कोर्ट से ये अपील करता हूं कि इन केजरीवाल की जांच, ऐसी जांच होनी चाहिए कि इनको सजा हो और ये जेल में सड़ें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से समन यानी कि नोटिस भेजा गया है, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी सीबीआई। और ये पूछताछ की जाएगी 16 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। आपके लिए बता दें कि शराब घोटाले को लेकर पहले ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नाजिर अंसारी अमरोहा जी। सर, दिल्ली की सरकार जो अपने आप को कट्टर ईमानदारी का टैग अपने आप दे रखा है, अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है सीबीआई की तरफ से दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर। एक तरफ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर ही लगातार पार्टी सवाल उठा रही थी और अभी आंच जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तक आ पहुंची है। देखिए, एक सुकेश बहुत बड़ा ठगी है और इतना बड़ा ठगी है कि वो भी जहां सत्येंद्र जैन जेल में बंद है वहीं पर सुकेश वहाँ पर हैं। तो सुकेश ने सारी पोल पट्टी खोल दी केजरीवाल की कि किस तरह से केजरीवाल जी को 50 करोड़ रुपया दिया गया। और केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर आप इस तरह से उगाई करें, जो वहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो भी लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, सबसे आप उगाई करें और उनसे आप कर। तो उन्होंने पूरी जानकारी सुकेश ने दी यहाँ पर, क्योंकि सत्येंद्र जैन भी वहाँ जेल में बंद है और वहाँ सुकेश भी बंद है। और ये केजरीवाल ये तो बचे फिर रहे हैं और बड़ा शातिर हैं ये। ऐसे मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि पूरे भारत देश में ना आया और ना आएगा ऐसा शातिर मुख्यमंत्री कि जो अपने ही सारे मंत्रियों को उन्होंने अपने सबको मंत्री पद दे दिए और खुद ने एक भी पद नहीं लिया और मनीष सिसोदिया को दिए 18 मंत्रालय। तो ये इनकी नीयत ख़राब थी और इन्हीं के लोग अब जैसे जैसे मनीष सिसोदिया जी से भी अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, तो ये सारी बातें इनकी खुल कर आ रही हैं। अब ये आरोपों में क्योंकि सारा करता धरता ही ये केजरीवाल है, ये अब जो नोटिस आया है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सबसे पहले ये अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना चाहिए था, जिस तरह के इन्होंने घोटाले किए। और घोटाले, इतने घोटाले कर डाले कि पानी का घोटाला, बसों का घोटाला, बिजली का घोटाला और यहाँ तक एम्बुलेंस का घोटाला। जो महामारी आई वहाँ पर उसका ऑक्सीजन का घोटाला, सारे इतने घोटाले, अगर हम घोटाले गिनाने पा जाएं तो कम पड़ जाएगा मामला। फिर कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कि जितना वो बचने की कोशिश कर रहे थे पर इतना ज़्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज नोटिस भेजा है और इससे पहले भी गोवा की पुलिस वैसे भी पूछताछ के लिए उसकी तरफ से भी समन और नोटिस जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए भेजा गया, यानी कि दो नोटिस, एक तरफ गोवा से वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से। बिल्कुल, इनके घोटाले भी बहुत ज़्यादा हैं और इतने घोटाले इनके बढ़ गए कि जिस तरह से इन्होंने शराब को लेकर के, मैं तो कहता हूँ इन पर बद्दुआ लग गई है।
हमारी जो बेटियां हैं, हमारे दिल्ली की बेटियां, हमारे भारत देश की बेटियां और हमारी माँ बहनें, उनकी बद्दुआएं लग गई हैं। जिस तरह से इन्होंने शराब को ऐसे बहा दिया इन्होंने कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, और लाइसेंस गली गली मोहल्ले मोहल्ले इन्होंने जगह, न मंदिर देखा न मस्जिद देखा, वहीं पर इन्होंने दुकानें की दुकानें खुलवा दी। और दुकानें देखो तो कितनी खूबसूरत इन्होंने बनवा दी, और सारे लाइसेंस इन्होंने अपनों को दिए, प्रॉफिट दिखाया। पहले इन्होंने 5% का और फिर उसके बाद इन्होंने कर दिया 15% का। तो वो ये अपनों को प्रॉफिट करने के लिए जो घोटालों में ये चलते चले जा रहे हैं, तो इनके घोटाले इतने हैं कि अरविंद केजरीवाल के, और अब ये जनता के सामने इनके सारे घोटाले खुल के आने वाले हैं, और जनता भी सारे घोटाले इनके समझ गई है, जनता भी इनसे परेशान हो गई है। तो आप देखिएगा, इनको तो जेल जाना चाहिए, और बहुत पहले अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए था। और मैं तो कहना चाहता हूं, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी, आप फौरन इस्तीफा दे दीजिए, और इनकी जेल की तैयारी होनी चाहिए, और इनको सजा होनी चाहिए। वहीं एक तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये जो नोटिस भेजा गया है सीबीआई की तरफ से, इससे पहले संजय सिंह लगातार ईडी और सीबीआई को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, ईडी जो है वो हिटलर की तरह गैस चैम्बर बना रही है। ये सारी सरकारी संस्थाएं हैं, और संस्थाएं जो है अपना काम करती हैं, और ये लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करेंगे। कभी जो भी संस्था सही काम करेगी, ईडी अपना काम करेगी, जब उनको लेकर के ये अपना ऑब्जेक्शन लगाने शुरू करेंगे, सीबीआई अपना काम करेगी, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना काम ये अपना शुरू कर देंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आकर के खड़ी होगी तो फिर नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाना शुरू कर देंगे। कोई भी बात लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, मतलब इनका काम सिर्फ आरोप लगाने का ही रह गया है। इनके पास कुछ नहीं है, और काम तो इनके पास है नहीं। इन्होंने कहा कि हम 12.5 लाख नौकरियां देंगे, 2000 भी नहीं दे पाए। और इन्होंने कहा हम बिजली फ्री देंगे, और बिजली फ्री मिली नहीं, और गरीब को मिली नहीं, और जो किराए पे रहते हैं उनको बिल्कुल नहीं मिली। वो तो सारे ऐसे के ऐसे ही रह गए। पानी इन्होंने कहा हम फ्री देंगे, और पानी दिया और ऐसा सड़ा हो दिया कि बीमार हो गए। उससे ज़्यादा जितने का बिल आता, उससे ज़्यादा हॉस्पिटलों में दवाइयों में दे दिया। और नरेंद्र मोदी जी 90% डिस्काउंट पे दवाई देने का काम कर रहे हैं, फ्री में गरीबों को उठाने का काम कर रहे हैं, और ये गरीबों को डाउन करने का काम कर रहे हैं। आज तक गरीबों का इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनवा रहे, राशन कार्ड बंद कर दिए। शराब घोटाले को लेकर जो मुश्किलें बढ़ रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शराब घोटाले पर तो इनको, जो इन्होंने घोटाले किए, और ऐसे घोटाले किए इन्होंने, बड़े बड़े घोटाले कि अपनों को लाइसेंस बांटे, और शराबों की दुकानें इन्होंने 850 खोल डाली। और यहाँ तक के जो सरकारी दुकानें थीं, इन्होंने पता नहीं कौन सा कानून बना के उन सरकारी दुकानों को बंद कर दिया, और अपनी 850 दुकानें खोल दी। टैक्स ये दे नहीं रहे, और तरह तरह से इन्होंने वहाँ टैक्स बचाने की कोशिश की, और यहाँ इतना इन्होंने शराब को कर दिया कि हमारी माँ बहनें सब रोने पीटने को तैयार हो गई। और जो वैसे लोग थे, शराब पी पी करके घरों में आए और लड़ाई झगड़े शुरू हुए, परेशानियां खड़ी हुई, उसका कुम्याजा है ये। आज इन पे बद्दुआ चल रही है हमारी माँ बहनों की, भाइयों की, और बच्चों को जिस तरह से ये शराब में डुबोने का काम कर रहे थे, आज ये इनकी नैया खुद डूबती नजर आ रही है। और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी से इन्होंने कराया, और जिस तरह से इन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री, और उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोली, वहाँ पर जो एक ठगी है उसने सारी इनकी पोल पट्टी खोल दी, आज सामने आ गया है। तो आज सीबीआई ने नोटिस भेज करके बड़ा अच्छा काम किया है, और इनकी जांच हो और इनको सज़ा मिले। एक तरफ शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार अब ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही हैं, विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं अपने कामों को लेकर बार बार पे कहा जाता है कि हम दिल्ली में वो काम कर रहे हैं जो पिछले 65 सालों में नहीं हुए। हाँ, कर तो रहे हैं, सबके सामने किस तरह से घोटाले कर रहे हैं, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। बसों का घोटाला, शराब का घोटाला, और कितना बड़ा शराब का घोटाला, पानी का घोटाला, बिजली का घोटाला, और कई कई हजार करोड़ के सारे घोटाले हैं। और शिक्षा में घोटाला, अगर रूम बनवा दिया, जो रूम 5 लाख का बन रहा है वो 25 लाख का दिखा रहे हैं। तो ये सारे इन्होंने इनके घोटालों की सरकार, और आज अपनी कमियां छुपाने के लिए सीबीआई पर, ईडी पर, सरकारी एजेंसियों पर ये, और केंद्र सरकार पर ये उंगलियां उठा रहे हैं
मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि आप घोटाले न करें, देश के भले के लिए काम करें और ऐसा काम करें जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और मैं भारत सरकार से और कोर्ट से ये अपील करता हूं कि इन केजरीवाल की जांच, ऐसी जांच होनी चाहिए कि इनको सजा हो और ये जेल में सड़ें। जो इनके संजय सिंह प्रवक्ता हैं और वो भी बार बार सीबीआई पे उंगली उठा रहे हैं, ईडी पर उंगली उठा रहे हैं, सरकारी एजेंसियों पर उंगली उठा रहे हैं, इनको भी जेल जाना चाहिए। और केजरीवाल जो ये बार बार उंगलियां उठा रहे हैं, ये भी, इनको भी जेल जाना चाहिए। और बड़े संविधान के मानने वाले हैं, अगर वाकई आप नैतिकता अधिकार उस पर चलते हैं आप, और संविधान पर अगर आप चलते हैं, तो फौरन केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो प्रवक्ता संजय सिंह है, इनको भी फौरन अपना ओहदे से हट जाना चाहिए और इनकी भी जेल की तैयारी होनी चाहिए।